जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस स्वर में यात्रा करनी चाहिए। हम हर रोज कहीं ना कहीं तो घर से बाहर जाते ही हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे किसी रिश्तेदार का घर हो, या फिर आस पड़ोसियों का, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ से हमें घर से बाहर जाने के लिए निकलना ही पड़ता है। लेकिन क्या बात हो रही है यात्रा की। तो आज हम जानेंगे कि किस स्वर में यात्रा करनी चाहिए और किस स्वर में यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किस स्वर में हमें यात्रा में मौन रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन सारी बातों को। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जानते हैं कि किस स्वर में कौन सी यात्रा महत्वपूर्ण अच्छी रहती है। तो चलिए, हम सब कभी ना कभी तो यात्रा करते ही हैं। सबसे पहले आप घर से बाहर निकलने से पहले स्वर जो अपना चेक करें। जब भी आप स्वर चेक करें, अगर आपका अनुकूल चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतिकूल चल रहा है तो उसे चेंज करना मत भूलिए। मैं हमेशा आपको सिखाती हूँ, अगर आपको लेफ्ट स्वर चाहिए तो आप क्या करेंगे, राइट स्वर मतलब ये मुट्ठी बना के राइट अपने यहाँ पे एल्बो के नीचे रख लेंगे, नीचे इस तरह से। और अगर आपको राइट चाहिए तो आप लेफ्ट में इस तरह से रख के इधर साइड बाहर डाल देंगे या फिर इस करवट लेट जाएंगे। तो फिलहाल यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट स्वर जरूर चलना चाहिए। जब भी लेफ्ट स्वर चलना हो, हमारी यात्रा बहुत ही बढ़िया जाती है, अच्छे लोगों से मेल मिलाप होता है, हमारे यात्रा बहुत शांति पूर्वक और बिना किसी रुकावट के होती है और हम बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर सूर्य स्वर से कहीं यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम लोगों से बात कीजिए, क्योंकि विवाद हो सकता है। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बिना बात के झगड़े क्रिएट करते हैं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा मौन रखिए। लेकिन यहीं पर अगर आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो यात्रा को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सुषुम्ना स्वर हमेशा हमारा नुकसान ही कराता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिससे आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। तो यात्रा में ये चीजों का महत्वपूर्ण जरूर याद रखिए। यदि बाई नासिका यानी चंद्र स्वर चल रहा है तो यात्रा शांति पूर्वक रहेगी, मानसिक तनाव भी नहीं होगा, परिवार से जुड़ी यात्राएं बिल्कुल सफल होंगी। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी बहुत ही उत्तम है। मंदिर, रिश्तेदार के घर जाना, शांति पूर्वक कार्य करने के लिए हमेशा ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट स्वर चंद्र स्वर ही शुभ माना जाता है। और सूर्य स्वर में यात्रा, यदि दाईं नासिका सूर्य स्वर चल रहा है तो ऊर्जा अधिक रहेगी, आपका साहस बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन यही आप व्यापार के लिए यात्रा कर रहे हैं तो सफल होगी। इंटरव्यू या मीटिंग है तब भी ये आपका बहुत ही उत्तम समय रहेगा। ऑफिस, बिजनेस, प्रतियोगिता या महत्वपूर्ण कार्य के लिए सूर्य स्वर यानी राइट नेजल पिंगला स्वर भी इसे कहा जाता है, ये अच्छा माना जाता है। यात्रा से पहले क्या करें, घर से निकलने से पहले 1 मिनट स्वर चेक करें, जिस दिशा में जाना है उसी में पैर पहले अपना पहला कदम रखें। हमेशा पॉजिटिव अपनी भावनाएं रखें। यदि स्वर बदलना हो तो विपरीत करवट 2-3 मिनट लेट जाएं, गहरी सांसें लें, ध्यान रखें और मन को शांत रखें। गुस्से में से कभी घर से बाहर ना निकले, बहुत डर या तनाव में निर्णय ना लें, और ये सारी चीजों को देखकर ही आप यात्रा की शुरुआत करें, अन्यथा यात्रा में कुछ ना कुछ विघ्न भी हो सकता है। तो चलिए, ये सारी चीजें आपने समझ ली किस स्वर के साथ हमें कैसी यात्रा करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज, और आप स्वरों की भाषा में क्या जानना चाहते हैं ये मुझे जरूर बताइए। तो मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ। जय शंकर जी।